हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टैटिस्टिक्स विजडम। तो आज का हमारा टॉपिक है सेमेस्टर 1 की यूनिट 3। इसके मैंने दो नोट्स की वीडियो अपलोड किए थे, एक पार्ट ए में और एक पार्ट बी में। लेकिन आज हम इसका वन शॉट लेक्चर कवर करेंगे, मीन्स यूनिट 3 को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा पार्ट ए का टॉपिक था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और पार्ट 2 का टॉपिक था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो इन दोनों को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो इसकी नोट्स वाली वीडियो में जाके आप ले सकते हैं, लेकिन वो दो पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, सेमेस्टर 1 की यूनिट 1 और यूनिट 2 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 2 भी वन शॉट है और यूनिट 1 भी वन शॉट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें आज क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं यूनिट 3 के। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मीन्स पार्ट 2 जो था नोट्स का, उसके हम ये सारे टॉपिक्स आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारी यूनिट 3 आज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Measures of central tendency are statistical tools that describe the center or typical value of a data set। मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी डेटा का सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन क्या है, एक है मैथमेटिकल एवरेजेस और एक है पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेजेस भी हमारे थ्री टाइप्स के हैं, मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज के अंदर हम क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल्स ये सब कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ अ गुड एवरेज। किसी भी एवरेज की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, मतलब कोई हमारे पास एवरेज आएगा फाइंड करके तो उसकी क्या अच्छी क्वालिटीज होती है। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिवनेस, इट शुड रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा सेट एक्यूरेटली। मतलब हमने जो एवरेज मेजर किया है या कैलकुलेट किया है वो हमारे डेटा सेट को अच्छे से रिप्रेजेंट करता हो, वो सिंपल हो, मतलब समझने में ईजी हो, कैलकुलेट करने में भी वो ईजी हो। स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो एवरेज की। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इट मीन्स एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें कोई ऑब्जर्वेशंस बहुत हाई है और कोई कोई बहुत छोटी है। जैसे कि अगर हमने किसी एक सिटी का सर्वे किया, वहाँ पे हमने लोगों की इनकम देखी, तो अगर हम किसी रिच पर्सन के घर में अगर हमने सर्वे किया तो उसकी इनकम क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। और किसी पुअर के में किया है, किसी मिडिल क्लास के में किया तो उसकी इनकम बहुत कम आएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाएंगी हमारी डेटा की। ठीक है, बेस्ड एवरेज क्या होना चाहिए, हर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। और लास्ट है कैपेबिलिटी ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब उसमें हम आगे और भी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला है, इंडिविजुअल एरे के लिए। इंडिविजुअल एरे का मीन्स हमारे पास डेटा में किस तरीके से, जैसे आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में किया होगा, हमारे पास कोई डेटा दे दिया, मतलब जैसे मान लीजिए शूज़ का साइज़ दे दिया, क्या क्या हो सकता है, 9, 10, 12 इस तरीके से दे दिया, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल एरे हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, ये एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, वेयर एक्स आई क्या है, जहाँ पर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हैं और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई, वेयर एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, आयत ऑब्जर्वेशन की। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई समीशन एफ आई, जहाँ पर ए क्या है एज्यूम्ड मीन और डी आई क्या है एक्स आई माइनस ए। मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई इंटू एच, जहाँ पे हम यू आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच करके, जहाँ पर एच क्या होगी हमारे क्लास की विथ। क्लास विथ कहते हैं, जैसे हमारे पास कोई इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल 10 to 20, तो इसकी विथ क्या होगी, 10 मीन्स 20 माइनस 10, जो क्या आ जाएगी 10, तो ये क्या हो गई हमारी क्लास विथ। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज। अर्थमेटिक मीन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये यूनिक होता है, अर्थमेटिक मीन सिंपल होता है, मीन्स जैसे हम कैलकुलेट भी इजीली कर सकते हैं और ये समझने में भी काफ़ी इजी होता है। थर्ड है इसकी मैथमेटिकल एप्लीकेशन, इट इज़ यूजफुल इन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के मेरिट क्या क्या है, यूजेज ऑल डेटा पॉइंट्स, ये सभी डेटा पॉइंट को यूज़ करता है, इजी एंड इजी टू, सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट और सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, डिमेरिट्स क्या क्या है अर्थमेटिक मीन के, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, या एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है। मीन्स अगर किसी डेटा पॉइंट पे ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब कोई वैल्यू ज़्यादा हाई है, कोई कोई वैल्यू ज़्यादा लो है, तो उससे क्या हो जाता है, ये अफेक्ट हो जाता है।
सेकंड क्या है, नॉट सुटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब वही एक्सट्रीम वैल्यू जिसमें होंगी उसके लिए सुटेबल नहीं है ये वाला एवरेज। कैन नॉट बी यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा, हम इसे क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डेटा का मीन्स क्या होगा, जो हमारी क्वालिटी पे, जैसे जिसमें क्वालिटीज होती है, जैसे कोई हॉनेस्ट है तो वो कितना हॉनेस्ट है, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसी को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला है, इंडिविजुअल एरे के लिए अलग, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक मीन के भी और आगे जितने भी कराए जाएंगे वो सब भी। इसके नोटेशन देख लीजिए, एक्स आई यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो सिंबल है ये किसका है, प्रोडक्ट समीशन का, ठीक है। मतलब ये एक्स किस तरीके से है, x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 अप टू xn, मतलब ये x1 x2 अप टू xn क्या है, मल्टीपल में है, तो इसका ये सिंबल है, इसका फॉर्मूला, और ये थर्ड वाले के लिए इसका फॉर्मूला। हमारे पास जिस तरीके से डेटा होगा हम उस फॉर्मूले का यूज करके उससे क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर और क्या होता है नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव, सुटेबल फॉर डेटा एक्सप्रेशन परसेंटेज और रेशो, ऐसा डेटा जो परसेंटेज या रेशो में होगा उसके लिए काफ़ी सुटेबल होता है। लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड नहीं होता। मेरिट क्या क्या है इसके, नॉट हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, वही सेम ऊपर वाला। तो थर्ड पॉइंट था सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप, ये सेकंड पॉइंट जैसे सेम, यूज्ड इन ग्रोथ रेट्स एंड फाइनेंशियल इंडिसेस। इसका हम किस किस में यूज करते हैं, ग्रोथ रेट्स निकालने के लिए और फाइनेंशियल इंडिसेस निकालने के लिए। डीमेरिट्स क्या क्या है इसके, कैन नॉट बी यूज्ड इफ एनी वैल्यू इज जीरो नेगेटिव, अगर हमारे ऑब्जर्वेशन में कोई भी वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड है मोर कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के कंपैरिजन में इसको कैलकुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। जैसे कि देखा यहाँ पे प्रोडक्ट है सारी ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद उसका क्या है, अंडर रूट है एन तक, तो इसलिए क्या है ये डिफिकल्ट है कैलकुलेट करने में। थर्ड है डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट विदाउट कॉन्टेक्स्ट, इसका हम इंटरप्रिटेशन भी इजीली नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के भी ये अलग अलग फॉर्मूलेस हैं, तीनों टाइप के डेटा के लिए। इंडिविजुअल एरे होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये वाला, सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला। नहीं, अगर हमारे पास डेटा कैसा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है तो। हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज देखते हैं, रेसिप्रोकल नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल, से इसकी डेफिनेशन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्या है, सुटेबल फॉर रेट्स, हार्मोनिक मीन को हम रेट्स कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। मेरिट्स क्या क्या है इसके, लेस अफेक्टेड बाय लार्ज वैल्यू, लार्ज वैल्यू से कम अफेक्ट होता है। सेकंड है यूजफुल फॉर एवरेजिंग रेट्स, रेट्स को कैलकुलेट करने में यूजफुल है। और थर्ड है अप्रोप्रिएट फॉर डेटा इन्वॉल्विंग स्पीड, रेट्स और रेशियो। ध्यान रखिएगा अगर आपके एग्जांपल में स्पीड रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम क्या एवरेज निकालते हैं, हार्मोनिक मीन निकालते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है इसके, कैन नॉट बी यूज्ड इफ एनी वैल्यू जीरो, और कोई वैल्यू जीरो होती है तो हम उसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर कोई वैल्यू या ऑब्जर्वेशन जीरो होती है तो हम ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हेविली अफेक्टेड बाय स्मॉल वैल्यूज, ये देखिए लार्ज वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता लेकिन स्मॉल वैल्यू से अफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल करते हैं, जो वैल्यू छोटी है रेसिप्रोकल होकर वो बड़ी हो जाती है, इस वजह से। मोर कॉम्प्लेक्स टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड, इसको हम कैलकुलेट करने में भी इजी नहीं होता, समझने में भी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन। ओके, नेक्स्ट है मोड, मोड के लिए भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। इंडिविजुअल एरे के लिए मोड कैसे निकालते हैं, मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब हमारे पास कोई डेटा है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आएगी वही मोड होती है। फॉर डिस्क्रीट डेटा मोड इज द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अगर डेटा डिस्क्रीट है तो एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या होगा, मोड होगा। ग्रुप डेटा के लिए मोड कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से, जहाँ पे एल क्या है, लोअर बाउंड्री, मीन्स इंटरवल 10 to 20 की लोअर बाउंड्री क्या होगी, 10। एफ एम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो हमारी मॉडल क्लास आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एफ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। क्या आप न्यूमेरिकल करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। टेलीग्राम चैनल स्टैटिस्टिक विजडम के नेम से है। ओके, नेक्स्ट है मोड, मोड को ग्राफिकली लोकेट कैसे करते हैं, बाय हिस्टोग्राम मेथड से, मतलब मोड को हम ग्राफ पे किस तरीके से लोकेट करेंगे, हिस्टोग्राम मेथड से। फर्स्ट क्या करेंगे, हम हिस्टोग्राम को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हिस्टोग्राम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा, ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस,
हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्लास इंटरवल। एक्स एक्सिस पे क्या होंगे? क्लास इंटरवल्स, और वाई एक्सिस पे क्या होगी? फ्रिक्वेंसी होगी। नेक्स्ट है प्लॉट द क्लास इंटरवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस। उसके बाद हम क्लास इंटरवल्स को प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ रेक्टेंगल्स बार, मतलब हम क्लास इंटरवल और उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग बार्स बनाना स्टार्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। अब हम मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे। द मॉडल क्लास द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। मींस मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। लाइक जैसे ग्राफ है, हमने हिस्टोग्राम बनाया, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? इसकी, थर्ड बार की। क्यों? क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है। It is represented by the tallest bar in the histogram. ड्रॉ लाइन फ्रॉम द पीक ऑफ द मॉडल क्लास। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ से? मॉडल क्लास की पीक से। फ्रॉम द पीक ऑफ द मॉडल क्लास बार ड्रॉ लाइन टू द टॉप राइट कॉर्नर टू द बार ऑफ द लेफ्ट ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब एक लेफ्ट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और एक राइट से ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर? उसके जो एडजेसेंट बार होगा उसके टॉप पे। अब ये जो दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं से हम नीचे प्लॉट करेंगे क्लास इंटरवल पे। वही क्या आ जाएगा? हमारा मोड की वैल्यू आ जाएगी। इंटरसेक्ट द लाइंस एंड डिटरमाइन द मोड। ठीक है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोड का। काफ़ी इजी होता है मोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मोड के मेरिट्स क्या क्या है? ये समझने में भी सिंपल है और कैलकुलेट करने में भी इजी है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता और कैटेगोरियल डेटा के लिए सूटेबल होता है। डिमेरिट्स क्या क्या है इसके? यूनिक नहीं होता, मतलब एक हमारे पास जो डेटा है अगर, तो उसमें एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन मोड। नॉट बेस्ड ऑन ऑल डेटा पॉइंट्स, ये हर डेटा पॉइंट पर बेस्ड नहीं होता, क्योंकि ये किसको लेता है? एक सिंगल वैल्यू को कंसीडर करता है मोड, या फिर अगर एक से ज़्यादा है तो उन वैल्यूज़ को कंसीडर करेगा, लेकिन पूरे डेटा को पर क्या नहीं होगा? बेस नहीं होगा। लेस स्टेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट। स्मॉल डेटा सेट है तो उसके लिए लेस स्टेबल है। ठीक है, मतलब इसको अगर हमारे पास डेटा सेट बहुत छोटा है तो उसको उसमें मोड कैलकुलेट करना सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मीडियन। मीडियन के फॉर्मूलाज ये दे रखे हैं। अगर हमारे पास इंडिविजुअल एरे है और उसमें एन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, तो मीडियन किस तरीके से निकलता है? n प्लस वन डिवाइड बाय टू आइटम। मतलब हम सबसे पहले तो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो अच्छा लगे उस ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। उसके बाद अगर n ऑड है तो मीडियन इस तरीके से निकालेंगे। अगर n इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला ये होगा, n बाय टूथ आइटम प्लस n प्लस वन डिवाइड बाय टूथ आइटम। नेक्स्ट है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला है उसके लिए। और थर्ड वन है फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है? सेम फॉर्मूला एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें भी यही सेम फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है ग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ मीडियन, मतलब मीडियन को हम ग्राफिकली किस तरीके से लोकेट करेंगे? ओजाइव मेथड के थ्रू। इससे पहले वाली यूनिट में हमने ओजाइव्स पढ़ा था, क्या होता है। ओजाइव दो टाइप से होते हैं, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। उसमें जाकर आप देख सकते हैं। प्लॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स एंड फाइंड द मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइसिन, परसेंटाइल बाय ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, एक यहाँ एग्जांपल से देख लीजिए, इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। मार्क्स दे रखे होंगे हमें, मीन्स क्लास इंटरवल्स दे रखे होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी, उससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस करते हैं, उसको लिख देते हैं। फिर 2 और 4 को प्लस करेंगे, उसको लिख देंगे। फिर 6 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारी फिर अगली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 14 और 12 को प्लस करने से 26, और 26 और 6 को प्लस करेंगे तो 32, तो एट लास्ट 32 और 4 को प्लस करेंगे तो 36। इस तरीके से हम लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इनकी अपर बाउंड्री कैसे निकालेंगे? ये देखा हमने, ये क्लास इंटरवल किस तरीके का इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। मीन्स इसका ये जो यहाँ पर पॉइंट है अपर बाउंड्री है, मतलब प्रीसीडिंग क्लास की अपर बाउंड्री आगे वाली क्लास की लोअर बाउंड्री से मैच नहीं करती, तो इनको हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कहते हैं। इसको किस तरीके से, इसकी कैसे क्लास बाउंड्रीज हम निकालेंगे? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का है, उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। इसमें हम 0.5 को ऐड कर देंगे और इस वाले में 0.5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारी क्लास आ जाएंगी, क्लास इंटरवल्स आ जाएंगी एक्सक्लूसिव वाली। तो उस तरीके से हम फाइंड करेंगे तो अपर बाउंड्री हमारे पास आ जाएंगी। इन सभी में क्या करेंगे? 0.5 को ऐड कर देंगे और इन सब में से 0.5 को माइनस कर देंगे। फिर देखते हैं लोकेशन ऑफ मीडियन कैसे करेंगे। एन हमारे पास कितना है? 36। ठीक है, मतलब ये इन सबका अगर टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा।
फिर n डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 18, जिसे हम यहाँ पर नोट कर देंगे फ्रॉम एन ओजाइव मेथड। अब ओजाइव मेथड से हम अपर बाउंड्री को किसके सामने प्लॉट कर देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर देंगे इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ग्राफ आ जाएगा, मीन्स एक ओजाइव आ जाएगा। उसमें हम क्या निकालेंगे, ओजाइव से हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन की वैल्यू 52.5। मतलब यहाँ पर जो आया था हमारा n की वैल्यू 18, उसको हम कहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो इस ओजाइव पे कट करेगी जहाँ पर, उससे एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगी, मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप जो सूटेबल है वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम n/2 कैलकुलेट करेंगे, उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली एक्सिस पर मार्क कर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ वो ओजाइव को कट करेगी वहाँ से एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं मीडियन की मेरिट्स क्या क्या है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, रिप्रेजेंट द मिडिल ऑफ द डेटा सेट, ये डेटा सेट की मिडिल को रिप्रेजेंट करता है। यूजफुल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, मतलब जिस डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी उसके लिए भी सूटेबल होगा। डिमेरिट्स क्या क्या है इसकी, डज नॉट यूज ऑल डेटा पॉइंट्स, ये सभी डेटा पॉइंट्स को यूज नहीं करता। कैन बी लेस इन्फॉर्मेटिव फॉर स्मॉल डेटा सेट्स, और कैलकुलेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज डेटा सेट। अगर हमारे पास डेटा सेट लार्ज है तो उसकी कैलकुलेशन में क्या लग जाएगा, हमें बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्टीशन वैल्यूज। फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू क्या है, क्वार्टाइल। ये डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या क्या होती हैं क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 और Q3। Q1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू n+1 1th आइटम। सेकंड क्वार्टाइल का हमारे पास वाला फॉर्मूला है। सेकंड क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है सेकंड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, मतलब अगर हमारे पास इंडिविजुअल एरे वाला डेटा है तो उसमें हम ये 3 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो निकालना होगा उसके अकॉर्डिंग। ग्रुप डेटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आई का मतलब यहाँ क्या है, जो भी क्वार्टाइल हमें कैलकुलेट करना है आई की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आई, अगर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो आई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू n/4, ठीक है। ये इसकी नोटेशन देख लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट पार्टीशन वैल्यू क्या है, नेक्स्ट डिसाइल। डिसाइल क्या करता है, डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसकी वैल्यूज कहाँ से खाता है, D1 D2 अप टू D9 तक, ये इसका फॉर्मूला है। और ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है परसेंटाइल। परसेंटाइल डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। P1 P2 अप टू P19 तक होती है इसकी वैल्यूज। इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला, अगर ग्रुप डाटा है हमारे पास तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, परसेंटाइल फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पर के दे रखा है वहाँ पे हमें जो भी परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, जैसे 1 2 3 जो भी, उसको यहाँ पर पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। फिर रिलेशन बिटवीन पार्टीशन वैल्यूज देखते हैं हम क्या होता है पार्टीशन वैल्यू के बीच में रिलेशन। Q2 यानी कि मीडियन किसके इक्वल होता है, 5th डिसाइल की, जो किसके इक्वल होता है, 50th परसेंटाइल की, ठीक है। मतलब सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू 5th डिसाइल इज इक्वल टू 50th परसेंटाइल इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है। जैसे मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में 5th डिसाइल दिया हुआ है, आपसे पूछा है इसका मीडियन क्या है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 5th डिसाइल इज इक्वल टू मीडियन होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मीन मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसके बीच में रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स में या न्यूमेरिकल्स में आपका फॉर्मूला यूज होता है। दिस इक्वेशन शोज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल रिलेशनशिप कहते हैं, या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हम इसी रिलेशन को कहते हैं, बिटवीन दीज 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा पार्ट ए कंप्लीट है, ठीक है। यूनिट 3 का पार्ट बी देखते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट। मतलब डेटा सेट कितना वेरिएबिलिटी शो कर रहा है, ये उसको कौन बताता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बताता है। These measures helps to understand how much the data values deviate। मतलब ये मेजर हमें किस क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करता है या क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जो डेटा वैल्यूज है हमारे पास वो एक दूसरे से कितना डेविएट कर रही है। मतलब जो डेटा वैल्यूज है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है। इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के टाइप्स,
एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं? दीज प्रोवाइड द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द सेम यूनिट्स एज द डेटा। मतलब ये हमें वेरिएबिलिटी किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं? सेम यूनिट्स में। डेटा की जो यूनिट्स हैं उसी सेम फॉर्म में हमारे को ये क्या देते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देते हैं। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या प्रोवाइड करते हैं? दीज प्रोवाइड द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन रिलेशन टू द सेंट्रल वैल्यू ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। मतलब ये हमें वेरिएबिलिटी का एक्सटेंट सेंट्रल वैल्यू के रिलेशन में देते हैं, जिसे मोस्टली किस में एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज में। इसके क्या क्या टाइप्स हैं? एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन के रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के क्या क्या टाइप्स हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। रेंज देखते हैं। रेंज क्या है? द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन अ डेटा सेट। कोई डेटा सेट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है वही रेंज होता है। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए। उसके बाद उस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करके क्या आ जाएगा? हमारे पास रेंज आ जाएगा। रेंज की क्या प्रॉपर्टीज होती है? ओनली कंसीडर्स द एक्सट्रीम वैल्यू। ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को ही कंसीडर करता है, जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमम वाली। सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ठीक है, ये आउटलायर्स के लिए क्या होता है? सेंसिटिव होता है। इसको आप इन दोनों को आप ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट है सेकंड, सिंपल टू कैलकुलेट और ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को ही कंसीडर करता है। अब हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के साथ साथ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी देखते जाएंगे। रेंज, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल, इसकी डेफिनेशन क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस और फिर उसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। इसकी नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता। बेस्ड ऑन द मिडिल 50% ऑफ द डेटा, ये डेटा के सिर्फ 50% पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, यहीं से ये जो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है, यहीं से हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला भी लिया है। फिर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला है ये Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। नेक्स्ट देखते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन एक एवरेज है। एब्सोल्यूट डेविएशन किसका? सेंट्रल वैल्यू से। जैसे इसको हम डेविएशन बोलते हैं, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से, ith ऑब्जर्वेशन में से हम किसी सेंट्रल वैल्यू को जब माइनस करते हैं तो उसी को हम डेविएशन बोलते हैं। एब्सोल्यूट क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ है। इसके तीन फॉर्मूले हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला ये, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला ये, और मीन डेविएशन अबाउट मोड का फॉर्मूला ये वाला। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बेस्ड ऑन ऑल डेटा पॉइंट्स, ये हर डेटा पॉइंट पर बेस्ड होता है। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। प्रोवाइड सम मेजर ऑफ एवरेज डिस्पर्सन, ठीक है, एवरेज डिस्पर्सन का मेजर हमें प्रोवाइड करता है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन देखते हैं। अबाउट मीन में क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला फॉर्मूला डिवाइड बाय क्या? मीन। और मीडियन में क्या? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला डिवाइड बाय मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड वाला मीन डेविएशन अबाउट मोड डिवाइड बाय मोड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज और द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। मीन्स ये स्क्वायर रूट होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन। मीन्स डेविएशन किया उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया। किसमें से डेविएशन किया हमने? मीन में से। मतलब हमने ऑब्जर्वेशंस को किसमें से माइनस किया? मीन में से, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है हमारे पास ये फॉर्मूला। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रोवाइड अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन इन द सेम यूनिट एज द डेटा। ये हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन किस यूनिट में देता है? जिस यूनिट में हमारे पास डेटा होगा उस यूनिट में हमारे पास क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड होता है और हर डेटा पॉइंट पे क्या होता है? बेस्ड होता है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास और क्या क्या मेथड्स हैं? पहला है एक्चुअल मीन मेथड। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये मीन से क्या है? ये एक्चुअल वाला हमारे पास फॉर्मूला है। इसका हम एक्चुअल मीन मेथड फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट है एज्यूम मीन मेथड। सिग्मा इज इक्वल टू समीशन अंडर रूट समीशन डी आई माइनस डी बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। डी आई जहाँ पर क्या है? एज एक्स आई माइनस ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। मतलब हमने कोई भी वैल्यू मान ली, उसका माइनस हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में से किया, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? डी आई की वैल्यूज आ जाएंगी, D1 D2 अप टू जितनी डी एन।
स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ये है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काफ़ी, वाइवा वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। क्यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। ए क्या है जहाँ पर एज्यूम मीन, और एच क्या है क्लास विड्थ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी बी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस की क्या डेफिनेशन है, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा। वेरिएंस का अंडर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। ये देख लीजिए आप, सेम फॉर्मूला है। जैसे ये स्क्वायर रूट अगर हटा के इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वेरिएंस का। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेफर्ड करेक्शन फॉर वेरिएंस। इट इज़ यूज टू करेक्ट फॉर बायस इन ग्रुप डेटा। अगर कोई ग्रुप डेटा हमारा बायस है, मतलब किसी एक वैल्यू की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, शेफर्ड करेक्शन ऑफ फॉर वेरिएंस यूज़ करेंगे। जैसे हम किस तरीके से निकालते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अनकरेक्टेड, मतलब जो गलत वाला है, माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2, जहाँ पर एच क्या होगी, हमारी क्लास विड्थ होगी। कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं। कंबाइंड वेरिएंस इज द वेरिएंस ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ टू और मोर सब ग्रुप। कंबाइंड वेरिएंस दो या दो से ज़्यादा सब ग्रुप्स के वेरिएंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है ये, पर इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मीन डेविएशन लीस्ट अबाउट मीडियन। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मीन डेविएशन का लीस्ट होता है मीडियन के अबाउट। हम इसको ये प्रूफ है, इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, हमारे पास x1 x2 अप टू xn, f की वैल्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, f1 f2 अप टू fn भी है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। हम a को लेट करेंगे कोई भी पॉइंट है जहाँ पर s1 क्या है, सम ऑफ वैल्यूज लेस दैट आर लेस देन a से छोटी जितनी वैल्यूज होंगी उनका सम s1, नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा उनका n1, सम ऑफ द वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन a उनका सम क्या होगा s2, और नंबर कितना होगा ग्रेटर देन a वाली वैल्यूज का n2। मीन डेविएशन हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट a इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए, जिसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना होता है उसको ऑब्जर्वेशन से माइनस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लेस देन और मोर देन के टू पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बाहर आ जाएगा, समीशन एफ आई रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीशन एफ आई एक्स आई। ये सफिक्स में दिया हुआ है, समीशन एक्स आई विच आर लेस देन ए, ठीक है। ये सफिक्स में समीशन की, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म, मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, इन टर्म्स का हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने समीशन क्या, नंबर क्या माना था n1, यहाँ पे समीशन क्या माना था हमने, वैल्यूज का si, यहाँ पर s2, और यहाँ पे समीशन fi क्या होगा, n2। अब हमने a यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, n1 माइनस n2, और s2 s1 को हम एक साइड लिख लेंगे। ऑब्वियसली मीन डेविएशन अबाउट a इज मैक्सिमम। मीन डेविएशन a मैक्सिमम कब होगी, जब n1 n2 जीरो हो जाएंगे, n1 माइनस n2 जीरो के इक्वल होगा, दैट इज n1 इज इक्वल टू n2, मतलब n1 n2 के इक्वल होगा, विच इज पॉसिबल व्हेन a इज मीडियन, जहाँ पर क्या होगा, a मीडियन होगा। यहाँ पर मिनिमम वर्ड है, मीन डेविएशन अबाउट a मिनिमम कब होगा, जब n1 माइनस n2 होगा, विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं नोट किया हमारे पास, इन केस ऑफ बेल शेप्ड और मॉडरेटली स्क्यूड डेटा, मतलब हमारे पास अगर कोई ऐसा डेटा है जो बेल शेप का है या मॉडरेटली स्क्यूड है, तो उसके लिए मीन डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, MD मतलब मीन डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टल डेविएशन की क्या फॉर्मूला होगा, 2/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। HD क्या होगा, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन। और नेक्स्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन इक्वल्स टू रेंज। So that's it in this video. Thank you.